अब से आपके नए आए अध्यक्ष विक्रम का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। आखिरकार वो कंपनी के तहत छोटे कारखानों के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं। सही कह रही हो तुम। अखिल असहाय होकर हंसा। वैसे भी हमारे परिवार के दिन धीरे धीरे बेहतर होने वाले हैं। और तभी दृष्टि के चेहरे पर भी एक संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई दी। अब उसके चेहरे पर पहले की तरह थकान नहीं दिख रही थी और आखिरकार परिवार में माहौल काफी अच्छा था। दृष्टि, मैंने समाचार देखा जिसमें कहा गया था कि कैसे नए आए अध्यक्ष विक्रम टोकस नए और यंग लोगों को मौका देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर ज्वेलरी डिजाइनर्स हायर करने वाले हैं। और तुम तो उसमें एक्सपर्ट हो, तो तुम क्यों नहीं इस बारे में सोचती? जो गहने तुमने डिजाइन किए हैं उन्हें लेकर जाना चाहिए। शिवम ने लापरवाही से एक अखबार को पकड़े हुए कहा। तुम तो दिन भर छोले कुलचे बेचते फिरते हो, तो तुम्हें गहनों के बारे में या इस बिजनेस के बारे में कैसे पता? सिमी ने शकी अंदाज में पूछा। दृष्टि को इस मामले में तुमसे मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। शिवम ने बस एक अजीब सी मुस्कान दिखाई और जवाब में ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि उसकी पत्नी दृष्टि ने अपने कॉलेज के दिनों के दौरान गहनों और जेड डिजाइन में महारत हासिल की थी। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा वो उस स्पेशल करियर को लेकर भी बहुत ही भावुक थी। आखिरकार उसने दृष्टि को अपने कमरे में गहनों के डिजाइन तैयार करने से पहले अनगिनत बार स्क्रैप पेपर की गेंदों के टुकड़े टुकड़े करते देखा था। शिवम को हमेशा से यही लगा कि दृष्टि ने हमेशा एक प्रसिद्ध ज्वेलरी डिजाइनर बनने का सपना देखा था, जो आगे चलकर इंटरनेशनल गहने बनाए। हालांकि दृष्टि उसकी फैमिली के नारंग के आभूषण समूह में केवल एक साधारण कर्मचारी थी। अमिताभ नारंग, जो निदेशक मंडल के प्रभारी थे, उनके द्वारा दबाए जाने के बाद उसके डिजाइन ड्राफ्ट को हमेशा की तरह कभी भी प्रबंधन द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसलिए शिवम ने विक्रम को उपहार के रूप में जीवन भर का अवसर देकर दृष्टि की उस इच्छा को पूरा करने का निर्देश दिया था। दृष्टि ने बुदबुदाया। जैसे ही शिवम के सुझाव ने उसका ध्यान खींचा, शिवम के हाथ से अखबार लेते हुए उसने भर्ती में दिलचस्पी दिखाने से पहले कुछ समय के लिए इसे गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। शिवम का सुझाव बुरा नहीं है, मैं एक बार जरूर तय करना चाहूंगी, दृष्टि ने कहा। ज्वेलरी डिजाइन। लंबे समय तक इस क्षेत्र में अध्ययन करने के बाद हमारी बेटी पहले से ही एक विश्व स्तरीय ज्वेलरी डिजाइनर बन जाती, अगर उसे कंपनी में इतने सालों से बहिष्कृत नहीं किया गया होता। सिमी ने गर्व से कहा। बेटा, तुझे जो करना है कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आज तक भाई साहब और अजीत के नीचे दबकर खड़े रहना पड़ता था। उनका समर्थन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। व्यवहारिक तौर पर कुछ और कर नहीं सकते थे। अब उन दोनों के पिक्चर से बाहर जाते ही और कंपनी के विभागों में सत्ता में फेरबदल, इस मौके का फायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं। मैं समझती हूं, दृष्टि ने कहा, क्योंकि वो पहले से ही खुद को इस मौके को आजमाने के लिए मना चुकी थी। शिवम ने खाने का निवाला मुंह में रखते हुए कहा। दृष्टि, क्या तुम्हारे पास पहले से कोई अच्छा आइडिया है? अगर नहीं तो मेरे मन में सच में एक ज्वेलरी डिजाइन का आइडिया है। तुम ये भी जानते हो कि गहने और जेड कैसे डिजाइन किए जाते हैं? दृष्टि ने आश्चर्य से पूछा। शिवम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये मेरे बचपन के दिनों में मेरा शौक हुआ करता था। वैसे मुझे इस बात का हमेशा से अफसोस हुआ है कि मुझे इसके बारे में और जानने का मौका नहीं मिला। शिवम ने सच में अतीत के दिनों में अपने गुरु से गहनों और जेड के बारे में बहुत सी बातें सीखी थी। दृष्टि ने रुचि के साथ कहा। मुझे इसके बारे में बाद में आराम से बताना। खाने के बाद दृष्टि अपने कमरे में लौटी और अपने कबर्ड में से ज्वेलरी डिजाइन के ड्राफ्ट्स के कुछ स्क्रॉल्स निकाले और जाने से पहले शिवम को बोलती हुई गई। शिवम, कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आओगे प्लीज? अखिल और सिमी ने हैरत में एक दूसरे की तरफ देखा। वैसे तो शिवम और दृष्टि की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक कभी भी शिवम उनकी बेटी के कमरे में। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।
है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।